किसी भी कर्म बंधन के चिंतन में नहीं रहने की, बुद्धि को देहधारियों से हटाने की, बेहद का संन्यास करने की, पूरा पूरा नष्ट मोहा बनने की, ज्ञान में मजबूत और हिम्मतवान बनने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अनेक तरह के बंधनों में बुरी तरह बंधी हुई, अनेक तरह की रस्सियों में जकड़ी हुई, बहुत बड़े मोह माया के जाल में उलझी हुई आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा निर्बंधन बनाने आते हैं। यूं ही तो नहीं बन जाएंगे निर्बंधन, इसलिए निराकार परमात्मा सर्व संबंधों का साथ निभाने का ऑफर करके छुड़ाते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साथ का अनुभव किया जाए। अनुभव से जो प्राप्ति होगी वो सब कुछ सहज बना देगी, क्योंकि बाप के साथ का अनुभव ही इतना अनोखा होगा कि वो बार बार अनुभव करने का मन करेगा, और जितना अनुभव बढ़ता जाएगा वो अनुभव परमात्म स्नेही बना देगा। फिर ज्ञान योग धारणा सेवा परिवर्तन करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी और श्रीमत पर चल धारणा करना बहुत अच्छा लगेगा। कमी कमजोरियां तो यूं ही छूट जाएंगी। मीठे परमात्मा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को कोई भी तकलीफ हो, इसलिए अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर लेकर जा रहे हैं। परंतु ये भी जरूरी है कि हम सब परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहें, अर्थात हम वही करें जो परमात्मा कहते हैं, तो सब सहज लगेगा, मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीठे बाबा कहते हैं कि लवलीन होकर हर कार्य करो, यकीन दिलाते हैं कि हर समय सर्व संबंध से हमारे साथ हैं। यकीन दिला रहे हैं कि चाहे हम सेवा कर रहे हैं, चाहे स्थिति में स्थित हो रहे हैं, वो अदृश्य शक्ति निराकार परमपिता परमात्मा सदा साथ है, सर्व संबंध निभाने में सदा वफादार है। हमें खुद को चेक करना है कि हम परमात्म स्नेही बने हैं या नहीं, अर्थात सच्चा स्नेह सदा एक परमात्मा से हो। जैसा भी समय हो वैसा ही संबंध से परमात्मा का वो साथ रखेंगे तो कभी भी अकेलापन फील नहीं करेंगे। मीठे परमात्मा फील होने ही नहीं देंगे। सेवा पर हमें निरंतर रहना है, मीठे परमात्मा की शिक्षा है, लेकिन स्व उन्नति भी उसमें शामिल हो, अर्थात साथ साथ होती रहे। नाम मन शान की स्थूल सेवा में व्यस्त रहकर स्व उन्नति को नजरअंदाज नहीं करना है। सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस रखकर चलना है। खास ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। देहधारी को याद करने से देह अभिमान आता है। रावण की जायदाद पुनः बुद्धि में घर बनाकर हमें रावण राज्य का रहवासी बना देगी। इसलिए मीठे परमात्मा समझाते हैं कि देहधारी को याद नहीं करो, फिर से बीमार हो जाएंगे, विकारी बन जाएंगे, फिर तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिलेगा। क्योंकि इस वर्षे को प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि संगम युग में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर संस्कार बनाएं, जो कि देहधारियों को याद करने से नहीं बना सकेंगे। उन्हें याद करने से तो जीवन पंथ का रावण का वर्षा मिलेगा। परमात्मा की याद में रहेंगे तो मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। उनसे डायरेक्ट वर्षा मिलता है तो उन्हें ही याद करना है। अपनी देह या देहधारियों को या पुराने संबंधियों को, पुरानी आदतों को, पुराने संस्कारों को क्यों नहीं याद करना है, उससे क्या नुकसान है, स्पष्ट करते हैं परमात्मा। जिसे यथार्थ समझना है, गहराई से फिर खुद को समझाना है और उसे अमल में लाना है। पुराने का ही तो आधार लेगी माया, और हम आत्माओं को फिर से पुराना बना देगी, परमात्मा से बेमुख कर देगी। माया घसीट कर ले जाती है, अर्थात बिल्कुल बेबस कर देती है आत्मा को। परमात्मा सावधान करते हैं कि पूरा ज्ञान नहीं होगा, पुरानी सारी आदतों को नहीं छोड़ा होगा, संबंधियों में बुद्धि का योग भटकेगा तो माया तो अपना बना ही लेगी। बाहर का अर्थात देह अभिमान का संग बहुत खराब है, इसलिए बिल्कुल नहीं करना है। सेफ्टी तो सिर्फ परमात्मा संग बुद्धि का योग लगाने में ही है, इसलिए देहधारी में प्यार नहीं रखना है और बाप को ही फॉलो करना है। परमात्मा से कल्प में एक ही बार वर्षा मिलता है। अभी बेहद के पिता से वर्षा मिल रहा है, इसे सदा स्मृति में रखना है ताकि हम उनसे संगम युग की सर्व अनुभूतियों का वर्षा ले। उनकी श्रीमत पर चलकर भविष्य की प्रारब्ध तो स्वतः ही बन जाएगी। जो परमात्मा
दे रहे हैं उसे खुद को अच्छी तरह समझाना है। भक्ति मार्ग में कोई किसी को भी भगवान मानता आया है। वो पाठ पूरा हुआ। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा का विश्व की करोड़ों की आबादी को अर्थात क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू का लेबल लगाकर जी रही आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि जिन्हें भी अपना रक्षक या सेवियर समझकर जी रहे हो, उनमें से कोई भी गति सदगति नहीं देगा, ना कोई रक्षा करेंगे, न उन्हें याद करने से कोई पाप भस्म होंगे, न किसी से किसी को वर्षा मिलेगा। इसलिए अब मुझे याद करो। धर्म स्थापक भी तो आत्माएं हैं, उनके भी पिता परमात्मा है, उन्हें भी मुक्ति परमात्मा से ही मिलेगी। इसलिए हर धर्म की आत्मा को परमात्मा का फरमान है कि अब मुझे याद करो, क्योंकि यह मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का समय चल रहा है। मुक्ति चाहिए तो एक की याद में रहना पड़े, और जीवन मुक्ति चाहिए तो याद के साथ ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़नी है, धारणा भी करनी है, स्व परिवर्तन भी करना है। अच्छी सच्ची प्यारी दुनिया के क्रिएटर को याद करना है, उनसे शिक्षा लेकर सभी से शेयर करनी है, धारणा पर विशेष ध्यान देना है। आसुरी राज्य खत्म होना है, पावन दुनिया बन रही है। सुप्रीम पावर गॉडफादर का पार्ट ड्रामा में चल रहा है, इसलिए अब सब परिवर्तन होना है। मनुष्य मत विनाश को पाएगी, इसलिए ईश्वरीय मत पर चलकर आसुरी संस्कारों और आसुरी संकल्पों को फुल स्टॉप लगाकर एक परमात्मा की याद में रहकर ईश्वरीय संस्कार धारण कर सचखंड में जाने लायक बनना है। ये समय, ये सेकंड, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति को सिविल बनाने का समय चल रहा है। परमात्मा बार बार नहीं आएंगे सुधारने, इसलिए खास ध्यान खिंचवाते हैं कि जो करना है उनके पार्ट में रहते हुए कर लो, फिर सब फिक्स हो जाएगा। पूरा कल्प फिर वही पार्ट बजाएंगे, तो जो अच्छा लगे वही करने की समझते रहे परमात्मा। बुद्धि के अंदर विराजमान रावण के वंश और अंश को खत्म करना है और रावण के बंधनों से खुद को मुक्त करना है। मीठे परमात्मा का परिचय सभी को देना है, ताकि सभी का बुद्धि का योग एक निराकार परमात्मा से लग जाए। पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इसमें रखा ही क्या है जो इसे देखना है। जब खत्म होना है तो फिर इसकी तरफ क्यों आकर्षण रखें। परमात्मा को तो स्वर्ग का भी कोई आकर्षण नहीं है। पतित दुनिया में पतित पावन का पाठ बजाने आते हैं ताकि उनके बच्चे पावन बन जाएं, इसलिए पतित शरीर का आधार लेते हैं। दूर देश परम धाम में रहने वाले पवित्रता के सागर परमात्मा इस समय हमारे साथ हैं, तो उनके संग में रहते हुए पुरुषार्थ कर अपने देश स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी है। सुखी सुख की दुनिया स्थापन करने वाले परमात्मा माया की नालायकी से छुड़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग सीखकर पवित्र बनेंगे, तब लक्ष्मी को बनने लायक बनेंगे, अर्थात उनके घराने में आएंगे। ख्वाब देखने वाला नारद नहीं बनना है। हमें पुरुषार्थ करना है और तीव्र पुरुषार्थ करना है, खुद को परिवर्तन करना है। शिव परमात्मा के संग में रहना है। संग दोष से बचने का यही एकमात्र उपाय है। माया आंख, कान, मुख, नाक से पकड़ने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए हमें सदा अलर्ट रहना है। माया को यूज कर हार नहीं खानी है। तमो प्रधान मायावी राज्य के भपके से हमें आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि इसमें धोखा ही धोखा है। शरीर छोड़कर कोई स्वर्ग नहीं जाता है, सभी यहाँ ही विश्व भिन्न भिन्न नाम रूप से पाठ बजाते हैं कि समझ देकर परमात्मा विधि बताते हैं कि कैसे स्वर्ग में जाना होता है। अपने पुरुषार्थ से राजाई का वर्षा लेना है। बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा। जो चाहिए, जितना चाहिए, मीठे बाबा कहते हैं कि उसके लिए शिक्षाओं को धारण कर सच्ची कमाई करो।
समझ मिलने के बाद भी दुनिया को याद करेंगे तो सेकंड तो दंड मिलेगा। समझ मिलने के बाद भी दुनिया को याद करेंगे तो दंड मिलेगा। अंदर बाहर से पूरा मरना है हमें। दैहिक कर्म बंधनों का चिंतन करेंगे तो वो चिंतन योग में विघ्न डालेगा, इसीलिए अपना ही नुकसान हो जाएगा। तो परमात्मा समझ दे रहे हैं कि पूरी तरह पुराने से मर जाओ। भगवान के बच्चे बने हैं तो पूरा फॉलो फादर करना है, कहीं भी कोई मोह की रग ना हो। सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि बुद्धि का योग बाहर भटकता रहेगा तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन परमात्मा भी भटकती हुई बुद्धि वालों को स्वीकार नहीं करेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है, बेहद का संन्यास करने वाले बनो, तब विजयंती माला का मणका बनेंगे। ऊंची तकदीर बनाना अपने हाथ में है। पूरा नहीं समझेंगे, पूरा ज्ञान नहीं एब्सॉर्ब करेंगे तो परिस्थितियों में, पेपर में ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि जख्म पर नमक पड़ता रहता है। इसलिए परमात्मा का पूरा बनना है, फिर किसी की परवाह नहीं करनी है। सत्य परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर हमारा दिल सच्चा है, अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो सही रास्ते पर चलने में कोई रोक नहीं सकता है, पवित्र बनने में विघ्न डाल नहीं सकता है। अगर कोई डालता है तो खुद को चेक करना है, हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो उस गड़बड़ी को ठीक करना है और परमात्मा से सच्चा होकर चलने वाला बनना है, उनसे पूरा वफादार रहना है। ओम शांति।